हेलो स्टूडेंट, आज मैं एबीओ ब्लड टाइप के बारे में डिस्कस करूँगी, उसके टाइप्स में और डिस्कवर किसने किया। ठीक है, डिस्कवर टाइप्स, ओके। देन एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, ठीक है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। उसके बाद टेबल जो कि रिलेटेड है एबीओ ब्लड टाइप से, एंड डोनर और एक्सेप्टर, डोनर एंड एक्सेप्टर के बारे में डिस्कस करूँगी। कौन डोनर होता है, कौन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर सकता है इस ब्लड टाइप को। डिस्कवर, ओके, किसने ये डिस्कवर किया था, ठीक है। देखिए 1900 से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का कोशिश किया गया, मतलब कुछ जो पेशेंट है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया, ये थॉट आ चुका था, लेकिन वो कभी सक्सेस हो रहा था, कभी नहीं, कभी एनिमल से किया जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर है, कैसे वो फाइंड आउट किया गया। एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने 1900 में ये डिस्कवरी किया कि आरबीसी ब्लड में जो सेल्स होते हैं, जैसे आरबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स है, तो आरबीसी के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिनका मेन रोल है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में। मतलब अगर ये सिमिलर है एक पर्सन को, जिसको हम दूसरे पर्सन में ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं ब्लड, तो उसके आरबीसी में अगर ये सिमिलर स्ट्रक्चर है देन ये सक्सेस होगा। अगर डिफरेंट है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जा रहा है, ठीक है। तो 1900 में किसने डिस्कवर किया इस चीज़ को, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ओके। क्या नाम है उनका, कार्ल लैंडस्टीनर, ओके। इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। क्लियर है इतना। डिस्कवरी किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। क्या डिस्कवरी किया, एबीओ ब्लड टाइप, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। अब इन्होंने क्या देखा, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या देखा कि आरबीसी के ऊपर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर अटैच है, उसके मेम्ब्रेन के लिपिड या प्रोटीन से एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर अटैच है, इसे आप लिपिड बोलिए। ये हो गया आरबीसी, उसके ऊपर में यहाँ पर लिपिड है या प्रोटीन होता है उसके मेम्ब्रेन से अटैच, और ये जो है ये स्ट्रक्चर, ये एक तरह का ओलिगोसैकेराइड्स है, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड है। तो उन्होंने देखा कि ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है एक पर्सन में, तो इस स्ट्रक्चर को उन्होंने ए नाम दिया, ठीक है। अब ये एक फर्स्ट पर्सन में देखा, सेकंड में उन्होंने देखा कि उसका आरबीसी डिफरेंट है, ठीक है, उसके लिपिड या फिर आप बोल सकते हो लिपिड या प्रोटीन, ठीक है, मतलब ये इधर डिपेंड होता है या तो लिपिड या तो प्रोटीन के ऊपर अनदर टाइप का स्ट्रक्चर अटैच है, उसे इन्होंने बी टाइप दिया, ठीक है। अब इसके बेसिस में उन्होंने ब्लड टाइप डिसाइड किया, ठीक है। जिस पर्सन में ए एंटीजन होगा, ठीक है, उसे उन्होंने कहा ए ब्लड ग्रुप।
अब ये ए एंटीजन क्यों बोल रहे हैं ये मैं फर्दर बताऊंगी। ए ब्लड ग्रुप उन्होंने बोला, जिसमें ये बी टाइप का देखा स्ट्रक्चर उसे उन्होंने बोला बी ब्लड ग्रुप का वो इंसान है, ठीक है। थर्ड टाइप उन्होंने क्या देखा कि उसका लिपिड और प्रोटीन वाला ये जो स्पाइक लेक स्ट्रक्चर ये तो है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी स्पेशल स्ट्रक्चर अटैच नहीं है। ओके, तो उसे उन्होंने क्या बोला, ओ टाइप, ओ ब्लड टाइप। अब आप बोलोगे कि ओ क्यों लिखें, ए बी ओ, ये जीरो है, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर जीरो है, यहाँ कुछ नहीं है स्पेशल स्ट्रक्चर, बट जीरो ना लेके उसे अल्फ़ाबेट हम नाम दे रहे हैं, इसलिए अल्फ़ाबेट लिख लिए उसे ओ लिख दिया गया, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड टाइप जो फाइंड आउट किया, जो डिस्कवर किया, वो था ABO ब्लड टाइप, ठीक है। उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला इसके लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट आपका AB ब्लड टाइप तो अभी बचा हुआ है, तो AB किसने फाइंड आउट किया, तो कार्ल लैंडस्टीनर के ही स्टूडेंट 1902 में, 2 स्टूडेंट, किसके स्टूडेंट थे ये, कार्ल लैंडस्टीनर के, क्या डिस्कवर किया, AB ब्लड टाइप, ठीक है। उनका नाम क्या था, A वैन डिस्कैटेलो, एंड सेकंड जो स्टूडेंट थे उनका नाम था A स्टर्ली, ओके। इन्होंने AB ब्लड टाइप फाइंड आउट किया, हो गया। ये डिस्कवरी समझ में आया, ABO ब्लड टाइप कैसे फाइंड आउट, कैसे डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया। अब आते हैं मेन ABO ब्लड में एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, और उनका जीनोटाइप कैसे, वो जीनोटाइप के लिए कैसे उसको लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये ब्लड, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर मैं यहाँ ब्लड टाइप लिख लेती हूँ, ब्लड टाइप आप राइट कर लो, मेरे साथ साथ आप लोग भी एक टेबल बना लो, ठीक है। ब्लड टाइप है यहाँ पर AB एंड O, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, एंटीजन अनदर यूज कर रहे हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी एंड जीनोटाइप कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये सारे में। ओके, अब है ए ब्लड ग्रुप इंसान में जो एंटीजन होता है वो A होता है, मतलब उसके RBC के ऊपर ये स्ट्रक्चर है स्पेशल, ठीक है। उसका जो एंटीबॉडी है वो होता है आपका B टाइप, स्मॉल b से आप राइट करो, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ जो कि एंटीबॉडी का है, ठीक है। ये Y शेप होता है इस तरह का, और ये पेंटामर होता है, मतलब इसको 5 आप बनाओगे, ठीक है, सिंगल नहीं। ये
जीनोटाइप मैं लास्ट में राइट करूँगी, पहले ये आप राइट कर लो। ए टाइप आपने राइट कर लिया। बी टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसे डिसाइड है, उसके एंटीजन से। हमेशा ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड हो रहा है, उसके सरफेस के एंटीजन से। तो बी टाइप का जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसका एंटीजन होगा बी, ठीक है। आरबीसी के ऊपर ये स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर तो होगा ही, और एक अलग स्पेशल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी जो है इसका ए टाइप है, ठीक है। इसके एंटीबॉडी को आप बना लो। इस तरह से ये हो गया। ए बी में क्या होगा आप खुद बताओ। ए बी में दोनों होगा, ठीक है, दोनों टाइप के एंटीजन होंगे। ठीक है, इस टाइप का भी होगा और ये रेड वाला भी होगा। एंटीजन दोनों है, ठीक है। अब इसका एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा, ठीक है, नो नो है, नहीं है, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइडेड है, क्योंकि उसके आरबीसी के ऊपर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है। तो उसका आरबीसी कैसा होगा, इस तरह से, ये स्पाइक जैसा स्ट्रक्चर होगा जो कि प्रोटीन या लिपिड का है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, उसमें एंटीबॉडी दोनों होंगे, ठीक है, ए एंड बी दोनों एंटीबॉडी होंगे। ए भी एंटीबॉडी होगा और बी भी एंटीबॉडी होगा, ठीक है। अब दोनों को बना लो एंटीबॉडी। ये इसलिए बोल रही हूँ कि आपको फिर एज ए नोट्स और याद रखने में सुविधा होगी। ऐसे लेक्चर जैसा तो आप सुन लोगे, लेकिन कहीं तो नोट होना चाहिए ना, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लो, फिर रिमेम्बर करने में सुविधा होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं जीनोटाइप में। जीनोटाइप कैसा होना चाहिए, देखिए जीनोटाइप मतलब आप क्या समझ रहे हैं, जीन, ठीक है। अगर आपने पहले पढ़ा होगा, आप 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, जेनेटिक्स में जीनोटाइप, जीन के बारे में, ठीक है। कोई एक ट्रेट के लिए, एक कैरेक्टर के लिए हमारे बॉडी में कितने जीन होते हैं, एलील कितने होते हैं, 2, ठीक है। अब बोलोगे जीन एलील, जीन होता है एक ट्रेट के लिए, और एलील क्या होता है, एलील होता है आपका एलील होता है उसका वेरिएशन, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर, जीनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप क्या होगा, जीन के लिए आप ऐसे लिखो आई, ठीक है, ए, या तो ऐसा जीन होगा उसमें, ठीक है, या फिर होगा आई ए स्मॉल आई, ठीक है। बी में कैसा होगा, आई बी, या फिर होगा आई बी स्मॉल आई। ए बी में कैसा होगा, आई बी, ठीक है। और ओ में कैसा होगा, स्मॉल आई। आप देख रहे हो डबल डबल मैंने लिखा है, क्यों, क्योंकि एक ट्रेट के लिए 2 जो होते हैं जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 2 एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जीन और एलील में क्या डिफरेंस है, जीन जो है वो इनहेरिट कर रहा है कैरेक्टर मदर फादर से नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन जीन को हम एलील भी बोलते हैं। कब बोलते हैं, उसके वेरिएशन जब होते हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हो वेरिएशन, आई जीन का वेरिएशन ए है, स्मॉल आई है, बी है, ठीक है। इसलिए ये एक मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर राइट कर लो, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल of
मल्टीपल एलील, ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, हमेशा याद रखो जो ब्लड टाइप है उसके एंटीजन पे डिसाइड है, और एंटीजन का जस्ट अपोजिट ही एंटीबॉडी उस पर्सन में होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंटीजन एंटीबॉडी। आप देख लिए, व्हेन एंटीजन एंड एंटीबॉडी डेवलप। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये आप एंटीजन एंटीबॉडी तो देख लिए, ठीक है, तो ये कब डेवलप होता है बॉडी में। ठीक है, आप बोल रहे हो कि ए जो है वो एंटीजन है, बी है एंटीजन, ठीक है, ए बी एंटीजन है, ठीक है, ये तो मैं समझ गई। तो ये आपका इनहेरिट होता है, ये इनहेरिट हो रहा है, ठीक है, पेरेंट्स से। किससे? पेरेंट्स से। समझ में आया? तो इसे एंटीजन क्यों बोलेंगे? वाई इट इज़ कॉल्ड एंटीजन? ये तो मेरे बॉडी में है, तो ये फॉरेन तो नहीं है। एंटीजन का क्या मतलब होता है? एंटीजन होता है फॉरेन, फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल होगा, जर्म्स होगा वगैरह, ठीक है। तो ये फॉरेन क्यों है मेरे बॉडी के लिए? नहीं, ये मेरे बॉडी के लिए फॉरेन नहीं है। ए पर्सन के लिए ए एंटीजन फॉरेन नहीं है, बट ये बी के लिए फॉरेन है। इसलिए मतलब एक सुविधा देने के लिए कि ये इसी टाइप का मैं राइट कर रहा हूँ, ये है बी के लिए फॉरेन, ठीक है, और इसमें एंटीबॉडी अपोजिट है। एक मतलब समझने के लिए इसको एंटीजन बोला गया। एंटीजन है बट बी के लिए है, बी एंटीजन है बट ए के लिए है, ठीक है। अब ये डेवलप मतलब ये कब दिखता है? ये अबाउट 6 वीक ऑफ फीटल लाइफ में ये अपीयर होता है। समझ में आया? कब ये अपीयर होता है? 6 वीक ऑफ फीटल लाइफ। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं एंटीबॉडी। अच्छा, एंटीजन का एक और नाम है, नीट में पूछते हैं सिनोनिम क्या है, तो आप इसे लिखोगे ए ग्लूटिनोजेन, ठीक है, ए ग्लूटिनोजेन, ठीक है, ए ग्लूटिनोजेन, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। अब आते हैं एंटीबॉडी में। एंटीबॉडी बॉडी में कब डेवलप होता है? ए अगर एंटीजन है तो ओके, तो देन बी एंटीबॉडी हुआ, ठीक है, देन बी एंटीबॉडी हुआ। बट ये बी जो है एंटीजन तो मेरे बॉडी में आया ही नहीं, मतलब ये तो ब्लड मैंने लिया ही नहीं, तो बी एंटीबॉडी कब डेवलप हो गया बॉडी में? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये होगा कि देखिए, ये सारे जो एंटीजन आप देख रहे हैं ये केवल आरबीसी में ही नहीं होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन अदर सेल, मतलब कुछ बॉडी के अदर सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑन किस में प्रेजेंट होते हैं? जर्म्स में भी, ठीक है, बैक्टीरिया में भी। समझ में आई बात? तो क्या होता है कि बर्थ के समय एट बर्थ नो एंटीबॉडी इन बेबी में बर्थ के समय एंटीबॉडी नहीं होता है। ये कब अपीयर होता है? आफ्टर 10 to 15 days
इट डेवलप, ये 10 to 15 डेज के बाद डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है? ये when baby blood encounter some intestinal bacterial cell, मतलब है कि बेबी अपने ही इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया से जब उसका ब्लड सेल इनकाउंटर होता है तो बैक्टीरिया के ऊपर में जो ये एंटीजन होंगे उसे फाइंड आउट करता है, और जो उसमें मिसिंग होता है, मतलब मान लीजिए बेबी ए टाइप का है तो ए अगर इसमें क्या मिसिंग है? बी मिसिंग है, तो बैक्टीरिया के ऊपर ये जब बी टाइप का दिखता है एंटीजन, ओके, तो ये अपने में डेवलप कर लेता है बी एंटीबॉडी। क्लियर है? इस बेबी में जो भी इंटेस्टिनल बैक्टीरिया होंगे, ये ए टाइप का बेबी है, मतलब इसका ब्लड ग्रुप ए एंटीजन का है, तो जब ये इनकाउंटर होता है एक बैक्टीरिया से तो उस पर बी अगर टाइप है एंटीजन तो ये अपने में डेवलप कर लेता है बी एंटीबॉडी। क्लियर है? अब ये 10 to 15 डेज में डेवलप होता है और ये एक्सट्रीम जाता है अबाउट 10 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम ये हो जाता है 10 ईयर्स तक, और ये मैक्सिमम 10 ईयर्स में डेवलप हो जाता है। ठीक है? क्लियर है? इतना यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस किए मैंने। अच्छा, एंटीजन को ए ग्लूटेनोजेन बोलते हैं। एंटीबॉडी का अनदर नेम क्या है? एंटीबॉडी का अनदर नेम है आपका ए ग्लूटेनिन, ए ग्लूटेनिन। ठीक है? ए ग्लूटेनिन। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए, क्लिक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है? नेक्स्ट एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी इस स्ट्रक्चर को। ठीक है? ये स्ट्रक्चर को, क्योंकि आप जब एंटीजन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ए बी एंटीजन पढ़ रहे हैं, तो एंटीजन में क्या स्ट्रक्चर होगा? देखिए, आरबीसी के ऊपर मैंने वो जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, ये आरबीसी है, ये स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, तो वो जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन और प्लस इतने दूर तक का है। ठीक है? ठीक है, तो अगर ये एज इट इज़ है तो उस ब्लड ग्रुप को हम लोग ओ बोलेंगे या एच बोलेंगे। ठीक है? एंटीजन। अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक्स्ट्रा आपका ये एन एसिटाइल गैलेक्टोजमाइन अगर ऐड हो रहा है तो वो ए एंटीजन है। अगर उसी स्ट्रक्चर के ऊपर आपका गैलेक्टोज ऐड हो रहा है तो वो बी एंटीजन होगा। अब बोलोगे ऐसे डिफरेंट क्यों हो रहा है? तो कुछ पर्सन में अगर वो एच है तो वो एज इट इज़ रहेगा, मतलब उसमें एच टाइप का जीन है, आई जीन है, तो उसमें एज इट इज़ रहेगा। अगर उसका जीन ए टाइप का है, ठीक है, अगर वो आई ए है, ठीक है, आई ए है और ये स्मॉल आई, ठीक है, ये आई बी है, तो ये जो जीन है, ये जो एलील है, इसमें कैपेसिटी है कि ये एक टाइप का एंजाइम बनाए। वो एंजाइम है ये एन एसिटाइल गैलेक्टोजमाइन ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये जो सिंपल स्ट्रक्चर है उसमें ये एक्स्ट्रा एन एसिटाइल गैलेक्टोजमाइन को ऐड कर देता है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो रहा है। ठीक है? क्लियर है? ओके, और यहाँ पर मैं फुल नेम राइट कर दी हूँ सबका। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं अब डोनर और एक्सेप्टर के बारे में। ठीक है? अब देखिए, सिंपल फंडा है, आप एंटीजन को ही ध्यान में रखिए। ठीक है? यहाँ पर ब्लड टाइप राइट कर लेती हूँ। ब्लड टाइप, ये यहाँ पर राइट कर लो डोनर। ठीक है?
और इधर है एक्सेप्टर। ब्लड टाइप आपका है ए बी एंड ओ, ए बी एंड ओ, ठीक है। और साथ साथ आप ये डायग्राम को भी साथ ही रखिए ताकि क्लियर रहेगा जब ज़रूरत पड़े। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब ये माइंड में रखिए, ए जो डोनर है, मतलब ए जो पर्सन है, वो किसे ब्लड दे सकता है। याद रखिए, सिमिलर, अपने जैसा जिसमें ब्लड हो उसे ही देगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा एंटीबॉडी एंटीजन इस तरह का नहीं सोचना है। एकदम याद रखिए कि आप टाइप देखिए और इधर टाइप देखिए। तो ए जो है डोनर, वो किसे देगा, ए को देगा, और किसे देगा, ए बी को देगा, ठीक है। सेकंड, बी किसे देगा, बी जो है अपने टाइप को बी को देगा एंड ए बी को दे सकता है, ठीक है। ए बी किसे देगा, ए बी बस अपने टाइप ए बी को ही दे सकता है। अब आप बोलोगे यहाँ ए था तो यहाँ डबल ए बी था तो फिर भी आप दे दिए, यहाँ पर नहीं दिए। यहाँ पर इसलिए क्योंकि ए बी अगर ए को ब्लड देने चाहेगा तो बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अगर ए बी बी को ब्लड देने जाएगा तो ए के अगेंस्ट यहाँ एंटीबॉडी बन जाएगा, ठीक है। तो ये केवल ए बी को ही देगा और ओ को तो दे ही नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नहीं है एंटीजन, तो दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी है। ओके, ओ किसे देगा ब्लड, क्योंकि ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बन सकता है, तो वो ए को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा एंड ओ को दे सकता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि ओ जो है वो सभी को ब्लड दे रहा है और ए बी सभी से ले रहा है, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया आपका, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ओ क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर, सभी को देगा। लेकिन लेगा किससे ब्लड बेचारा, केवल ओ से ही लेगा। अगेन इसको समझ लीजिए, मैंने यहाँ एंटीबॉडी बार बार नहीं लाया है कन्फ्यूज़न होने के लिए, प्लस मैंने केवल एंटीजन से समझाया है। देखिए, जैसा आप ब्लड है वैसे ही इंसान को आप ब्लड दोगे। ए है, ए को दोगे। मेरे पास ए है, यहाँ ए बी पर्सन है, ओके, मेरे पास ए है और इसमें भी ए मैच हो रहा तो मैं दूंगी, ठीक है। बी है तो मैं बी को दूंगी, ए बी को भी दूंगी क्योंकि यहाँ पर बी है इसके पास, ओके। ए बी है तो ए बी को मैं केवल ए बी को ही दूंगी, क्यों, क्योंकि ए बी है। अगर मैं ए को देने जाऊंगी तो उसके पास बी मिसिंग है तो मैं नहीं दे सकती। अगर बी को देने जाऊंगी तो ए मिसिंग है इसलिए मैं नहीं दे सकती, ठीक है। सिंपल यही आप फंडा यूज कीजिए, ठीक है। हमेशा याद रखिए, डोनर का आप जब दे रहे हो तो डोनर का एंटीजन याद रखना है और एक्सेप्टर का एंटीबॉडी, बट मैं यहाँ एंटीजन से समझा दी, ठीक है। ये भी सिंपल तरीका है, ओके। अगर ये हेल्पफुल लगा हो, आप लोगों को समझ में आया होगा क्लियर, तो लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं RH के बारे में, RH ब्लड टाइप के बारे में समझाऊंगी और उसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी नीट का, ओके।